अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। दो शख्स थे, जिसमें से एक शख्स हलाल कमाई कमाता था और एक शख्स हराम कमाई कमाता था। जो शख्स हलाल कमाई कमाता था वो 100 रुपया कमाकर रात को घर पर आया। वो शख्स घर पर आया, बीबी बच्चों के साथ उसने सुकून से खाना खाया। सुकून से खाना खाकर रात भर सुकून से सोया और सुबह उठकर सुकून से, रात भर की सुकून की नींद होने की वजह से और अल्लाह पाक हलाल की वजह से उससे राज़ी होने की वजह से सुबह उठकर उसने अपनी तहज्जुद भी अल्लाह ने उससे पढ़वाई, फजर भी पढ़वाई। यहाँ तक कि फजर के बाद जो सूरज तुलू होने के बाद इशराक की नमाज होती है, उस बंदे ने वो भी अदा की और अल्लाह की इबादत करने की वजह से उस बंदे को सवाब भी मिला। अब रहा वो दूसरा शख्स जो 1000 रुपया हराम कमाई से कमा कर लाया था। वो शख्स जब रात में घर आया तो घर आते साथ उस हराम कमाई की बेबरकती की वजह से घर में उसके बच्चा बीमार था। बच्चा बीमारी की वजह से वो रात भर सुकून से सो नहीं पाया। वो लोग पूरा परिवार बच्चे की वजह से इतने परेशान थे, उलझन में थे बच्चे की तकलीफ की वजह से कि रात भर ना सुकून से वो लोग खाना खा पाए। बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की दौड़ा दौड़ी करने की वजह से रात भर की उनकी नींद भी हराम हो गई। उल्टा वो पैसा जो बेबरकती की हराम की जो कमाई वो लाया था, उसकी बेबरकती की वजह से उस पैसे में से बरकत इस तरह उठ गई कि जो वो कमा कर लाया था वो भी खत्म हो गया। उल्टा और कर्जा लेकर बच्चे की दवाइयों का खर्चा करना पड़ा उसे। और रात भर की नींद, सुकून, खाना सब हराम होने की वजह से, खराब होने की वजह से सुबह उठकर वो अल्लाह की इबादतें भी नहीं कर सका। इन दो शख्सों की कहानी से आपको क्या समझ आया? हमें यही समझ में आता है कि अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, अल्लाह ने हलाल में अपनी रज़ा रखी है। हमारा चैनो अमन, सुकून और दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी रखी है। और हराम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो हराम अल्लाह से, दीन से दूर करता है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है और हमारी दीन और दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करता है। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं। जो कमा रहा है उसे सिर्फ अपने ही खाने पीने का या अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं देना, वो जितने लोगों को, अपने परिवारों को खिला रहा है, उन लोगों के खाने पीने का भी हिसाब उस कमाने वाले को देना है। उसका जवाब उस कमाने वाले को देना है कि मैंने कमाकर अपने परिवार को हलाल खिलाया या हराम खिलाया। इसलिए इस बात को ज़्यादा गौरव फिक्र से सोचने की ज़रूरत है। और अल्लाह को नाराज़ कर कर अल्लाह का गज़ब अपने ऊपर, हराम के ज़रिए अल्लाह का गज़ब अपने ऊपर ओढ़कर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, हलाल की तरफ, हलाल रिश्ते, हलाल खाना, हलाल रहना, हलाल ओढ़ना, हलाल पैसा कमाना, इस तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी है ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो और हमारी दीन और दुनिया दोनों अच्छी हो और अल्लाह हमको अपने सामने सजदा करने की तौफीक दे, अपनी इबादतों की तौफीक दे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। हराम के ज़्यादा कमाई में भी आपको वो बरकत, वो चैनो अमन, सुकून और अल्लाह की हिदायत नसीब नहीं होगी जो हलाल के थोड़े में नसीब हो जाएगी। इस बात का हमें भी ख्याल रखना है क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें हराम से बचने की नसीहत की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।